हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? मैं देख दूँगी, ठीक है। ये जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जिन लोगों का भी है रिलेशनशिप, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल भी कवर होते हैं। आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हो तो भी देख सकते हो, ये ऑल ओवर कवर करते हैं, ठीक है। और एक परसों एक कॉमेंट आया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग अगर आप लोग मैरिड हो देख पाओगे या नहीं ना, मतलब आपके हस्बैंड के लिए आप देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, नो 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 मत देखो। ये स्पेसिफिकली जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उन्हीं लोगों के लिए है। मतलब ज़ोर मत डालो कि अगर रेजोनेट होता भी है तो मैं बोलूँगी नहीं ये तुम्हारे लिए नई रीडिंग है, ठीक है। आज का जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। आपके पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे, उसके बाद फीलिंग्स, आउटकम एंड एवरीथिंग। और अगर इस डेक से देख लेंगे, पार्टनर का नाम ले लो मन में 3 बार या 5 बार। नंबर 1 हॉन्टिंग, नंबर 2 एंजाइटी, नंबर 3 ट्रैवल, ओके, नंबर 4 स्पिरिचुअल अवेकनिंग, नंबर 5 शेप शिफ्टिंग एंड फियर, सिंगल पेरेंट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये तो है ही उनका थोड़ा बहुत। चलो अभी ट्रेडिशनल टैरो डेक से देख लेंगे, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब है, ओके। पहले हम देखेंगे हॉन्टिंग की एनर्जी क्यों आया है यहाँ पे, क्या चीज़ उसको हॉन्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके, ये ऑल ओवर मैं बोल रही हूँ। जब मैं फीलिंग्स बोलूँगी वो अलग है, ये मैं ऑल ओवर एनर्जीज बोल रही हूँ। हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस, मैनिपुलेशन, मिसकम्युनिकेशन, झगड़ा, लड़ाई, अगर उसके मतलब आप समझ लो कि उसके घर वाले या फ्रेंड्स जिसके ऊपर उसने भरोसा किया था, जिसके ऊपर उसने जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे, वहाँ पे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक चल रहा है और उसको डाउन करके वो लोग आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ को लेके उनको एंजाइटी है, वो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिकलिटी के साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। पर प्रॉब्लम इस आसपास के जो लोग हैं उन्हीं लोगों का जो बिहेवियर है गिरगिट की तरह है, मतलब रंग बदलता रहता है, कभी आज बहुत अच्छा कल बहुत बुरा, इसलिए आपके पार्टनर कंफ्यूज भी है। इसके लिए उसको एंग्जाइटी होता है, ये सारे जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको हॉन्ट कर रहा है, ओके। ये ऑल ओवर सिचुएशन है, ये आसपास के जिसके ऊपर उसने भरोसा किया है। मैक्सिमम केसेस मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से दिख रहा है, कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे ऑफिस कॉलिग्स भी मुझे दिख रहा है, एंड येस ऑफ कोर्स हेल्थ भी है, ठीक है। ये सारे चक्कर में इसका जो बिहेवियर है हॉन्टिंग, लाइक पेन, हॉन्टिंग के नीचे जो लाइन आता है पेन, मतलब पेन में है। इसके अंदर एक दर्द है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। एंड ये भी चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके पार्टनर यहाँ पे उनका हो सकता है थ्रोट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि फीलिंग्स नहीं बोलते, अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताते, इसका मतलब थ्रोट चक्र में गड़बड़ी है जिसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो खुद के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक से किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे नेगेटिव सिचुएशन उसको हॉन्ट कर रहा है, ओके। एंग्जाइटी एंड वरी, ऑब्वियसली अगर किसी के लाइफ में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग चलेगा, इतना स्ट्रगल चलेगा तो एंग्जाइटी तो यहाँ पे होगा ही बॉस। माई लैंग्वेज इज लाइक टपोरी बॉस। एंग्जाइटी और वरी का कार्य यहाँ पे क्यों आया है। पैसे को लेकर एंग्जाइटी, ठीक है। जिसके भी साथ अगर आपके पार्टनर के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर आपके पार्टनर एक अकेला अर्निंग मेंबर है घर में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है। नंबर 1 फैमिली इशू, नंबर 2 कन्फ्यूजन, ठीक है, नंबर 3 लॉट्स ऑफ चैलेंजेस
लोन ईएमआईज़ का प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, गोल्ड लोन यहाँ पे होने के हाई चांसेस है, एंड होम लोन भी यहाँ पे होने के हाई चांसेस है, ठीक है। एंड आसपास के जो लोग हैं वो तो स्नेक की तरह है ही, ठीक है। पैसे को लेके उसको इसके अंदर ही अंदर, क्योंकि आपके पार्टनर, मैं बार बार बोलती हूँ, मटेरियलिस्टिक है, मटेरियल ओरिएंटेड है, बेनिफिट ओरिएंटेड है, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, तो उनके लिए पैसा, उनके लिए रुतबा, उनके लिए फेमडम बहुत मैटर करता है। क्योंकि राइट नाउ सिचुएशन इज टफ, पेज की एनर्जी है, सिचुएशन इज टफ, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रहा है, एंड येस ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इसलिए उनको अंदर ही अंदर यहाँ पे एंग्जाइटी हो रहा है कि पैसे कैसे आए, ठीक है, मैं और मेहनत करूँ तो पैसे आएगा, मेरा चीज़ें जो है वो संभाल जाएगा, इसको लेके उनके अंदर एंग्जाइटी है। ट्रैवल, येस, यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड हो सकता है, आपके पार्टनर छोटा मोटा कुछ ट्रैवल यहाँ पे कर सकता है, या फिर हो सकता है उनके लाइफ में ट्रैवल करके कोई फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई रिलेटिव्स उसके पास आया है, जिसके लिए यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आया है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन, इसका मैं एलाबोरेट करूँगी इसको टैरो डेक से। रियलाइजेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? सी, यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके कार्ड आया है। यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको एक टॉक्सिक साइकिल देख के आपके पार्टनर यहाँ पे वॉक अवे हो गया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसको रियलाइजेशन कभी नहीं था कि ये सिचुएशन उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है, बट राइट नाउ देयर सिचुएशन इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। अपने फैमिली के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ओके, जिसके लिए उसका जो माइंडसेट है बहुत डिप्रेसिंग है, अकेला पड़ चुका है। कब्ज़ का जो इमोशन का जो कार्ड है, इमोशनली दे आर ड्रेन्ड आउट, मतलब इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, बस करते जाओ। वो बोलता है ना, हरिश्चंद्र, एक कहावत है कि हम दे रहे, हरिश्चंद्र ही तो होता है क्या, कौन देता है, दाता कौन है, वही, मतलब वो दे ही रहा है, लेकिन उसके जो लाइफ में टॉक्सिसिटी चल रहा है, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रहा है, एंड बहुत सारे नेगेटिव कार्मिक प्रॉब्लम से वो लोग घिरा हुआ है। कार्मिक प्रॉब्लम ये ओनली स्पाउस ही नहीं होता है, कार्मिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक बच्चे भी हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशन भी हो सकते हैं, ये उनके लाइफ में अभी हावी है। तो इसका जो माइंडसेट है कि मैंने जिसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, किसी को स्टेक में रख के आ गया था, वही मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, एंड येस ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों को लेके वो नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है, पुराने बातों को वो रिकॉल कर रहा है। ये पुरानी बातें अगर मैं बोलूँ, क्योंकि कब्ज़ का कार्ड है, फीलिंग्स का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, और ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ये आपके साथ बिताए हुए पल ये लोग रिकॉल कर रहा है, क्योंकि मैं पूरा जिस बता देती हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अंदर ही अंदर रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कार्ड है। शेप शिफ्टिंग, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर यहाँ पे शेप शिफ्टर है, स्नेकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी प्रॉब्लम में फंसे रहे, जितना भी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो, आपके पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पे टॉक्सिक है। टॉक्सिक लोगों के साथ टॉक्सिक चीज़ ही होता है, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। फियर की एनर्जी, अफ्रेड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, 6 of Cups, the Hermit and the Moon. ओके, इमोशनली दे आर ड्रेन्ड आउट, ओके, नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है, वो अलग बात है। मैं रोज़ ही बोलती हूँ, आपके पार्टनर हो सकता है, आप मतलब आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, सडनली आपके लाइफ में एंट्री हुआ, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप में उम्र में बड़ा हो सकता है, सेम नेबरहुड आप लोग शेयर कर सकते हो, या सेम ऑफिस कॉलेज आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर, उनके अंदर सडनली एक रियलाइजेशन, सडनली एक अवेकनिंग होता है कि मुझे इसके पास जाना चाहिए, सोचता है फीलिंग्स के बारे में, कुछ ऑफर कमिटमेंट करना चाहिए, क्योंकि लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली मम्मी एंड पापा मैं बोलूँगी, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे डर है, फियर है। हो सकता है कि आपके साथ अगर वो लोग आके जुड़े तो यहाँ पे उनको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है कुछ विल, पैसा, अपना सोसाइटी इमेज जो वो मेहनत से बनाया है, ये सब वो दाव में नहीं लगा पाएंगे, ये सब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे उनके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीछे उसके बहुत सारे खिंचा हुए बार्डन है, जिसको हम बोलते हैं बंगाली में पीछू टान, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी में अगर बोलूँ, बहुत फ्लक्चुएटिंग है, कभी यस कभी नो, ऐसे वाली एनर्जी है। फियर है, डर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
जुड़ना चाहता है आपके पास, लेकिन उसको बाधाएं दे रहा है उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी एंड ऑफ कोर्स उसके इमोशन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब इतना बंदा है ही नहीं अंदर से इमोशनल की चीज़ों को बहुत इमोशनली डील करे, वो प्रैक्टिकली डील करता है, लेकिन इसके लिए उसका ही नुकसान हो रहा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे केसेस में आपके पार्टनर की यहाँ पे हेल्थ डिजीज़ हो सकता है, फीवर, कफ एंड कोल्ड, ओके, शुगर, ओके, थायराइड, ये होने के हाई चांसेस है। उसको भी लेके यहाँ पे डर है, और आपके साथ जुड़ने के लिए जो उनके अंदर पोटेंशियल ज़रूरी है उसके लिए दे आर नॉट रेडी, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे बर्डन हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फियर का एनर्जी है, मतलब रिलेशनशिप में दोबारा वापस जाने के लिए उसको डर है। और ये भी एक चीज़ पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था अपने फैमिली को लेके, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली में इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मतलब आपका जो अभी बिहेवियर है, आप भी चाहते हो वो सडनली आपकी लाइफ में वापस आए, वो भी चाहता है कि एक मिरेकल हो जाए, लेकिन यू गाइज आर नॉट प्रिपेयर राइट नाउ। आपके इमोशन यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है। सिंगल पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ है कि पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि उसके सिंगल पेरेंट्स है, शायद एक मम्मी हो या फिर एक पापा हो जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके मतलब जिसके बाद उसको सुनना पड़ेगा, या फिर उनकी खुद की बीवी बच्चे या पति बच्चे जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, तो उसको पहले वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर हाँ रिस्पॉन्सिबल है, रिलेशनशिप में छोड़ो लेकिन खुद के फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको ये रियलाइजेशन है कि अगर मैं ये सब कुछ छोड़ के ये रिलेशनशिप में गई या फिर कोई नया मूवमेंट लिया तो इन लोगों का क्या होगा। ये ख़राब भी नहीं है सोचना, लेकिन कुछ हद तक ये आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ये ख़राब है, ओके। ये ओवरऑल एनर्जी मैंने बोला। अभी चलो रिलेशनशिप के लिए क्या फीलिंग्स है वो मैं देख दूँगी। ये रोमांस के डेक से ही मैं देखूँगी, ओके। चलो, फीलिंग्स फॉर यू। लास्ट शफल। नंबर 1, बेस्ट फ्रेंड, ओके। फ्रेंडशिप इज ओके कि फ्रेंडशिप एंड रोमांस ऑन द वे। क्या टैगलाइन लिखता है इसको ही पता है। बेस्ट फ्रेंड, मैनिफेस्टिंग द वन, डिवाइन टाइमिंग, ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन, healing connection and guided steps to great love, okay. bottom of the deck, Reiki, ओके। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि फीलिंग्स क्या है, यस, ये हो सकता है कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड रह चुके हो या फिर आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हो पहले। आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट किया था, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपके पार्टनर आपको एज अ पार्टनर जितना रिलायबल समझता है, एज अ फ्रेंड उतना अच्छा उसको ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग्स है। आप उनके लिए बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड की टैग भी ना एक बहुत स्पेशल होता है, सभी के सभी लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड मतलब एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ होता है हम लोग मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं कर पाते, हम अपने स्पाउस के साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपने अप्स एंड डाउन्स आपके साथ शेयर किया था या शेयर करने में कंफर्टेबल था। तो यहाँ पे कनेक्शन है, ये आप लोगों की जो फ्रेंडशिप है ये वो बहुत मिस कर रहा है। मैनिफेस्टिंग द लव वन, मैनिफेस्टिंग द वन, ओके। रिलेशनशिप में रीग्रोथ मूवमेंट के लिए आपके पास आने के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहा है। अब मैनिफेस्ट का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कुछ स्पेल कर रहा है, कुछ फोक शायर अप्लाई कर रहा है, कुछ चैंटिंग कर रहा है, नहीं, कि आप अंदर ही अंदर आपके बारे में सोच रहा है। दैट इज़ वन काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप किसी हमेशा एक चीज़ को लेके सोचते हो वो भी मैनिफेस्ट होता है, ओके। डिवाइन टाइमिंग, वो चीज़ों को फ्यूचर के हाथों छोड़ दिया, वो चीज़ों को यूनिवर्स के हाथों छोड़ दिया। उसको पता है कि डिवाइन टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग आएगा, आप तभी मिलोगे। वो वेट कर रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के लिए, वो इंडिकेशन के लिए।
ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन, सॉरी ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन। इट मीन्स इसके अंदर वो रियलाइजेशन है कि येस यू आर द स्पेशल वन, बट येस द रिलेशनशिप इज़ वेरी चैलेंजिंग, दैट इज़ अनदर इशू। बट आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, ये रियलाइजेशन उनको भी है, लेकिन आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग वो लोग शेयर करता है, हीलिंग कनेक्शन, रिलेशनशिप में हीलिंग लाना चाहता है, ठीक है, रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, मोर ओवर मतलब बैलेंस लाना चाहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करना चाहता है। ये चाह उनका भी है कि आप भी हील हो जाओ। ओके, गाइडेड स्टेप टू द ग्रेट लव, यस, स्टेप फॉरवर्ड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उनको गाइडेंस चाहिए, थोड़ा सा उनको पावर चाहिए, थोड़ा सा उनको बोलता है ना पुश चाहिए। एक्चुअली ये आपकी तरफ से ही है, फॉलो द पथ ऑफ लव। ओके, फॉलो द पथ ऑफ लव, इट मीन्स जो लव का एक रूट होता है, ठीक है, वो भटक गया है, अब उसको वापस लाने के लिए उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा। हमारा गूगल मैप ही देखो, वापस लाने के लिए हमको मैप देखना पड़ेगा, उसको नेविगेट करना पड़ेगा, उसको ठीक रास्ते में चलना पड़ेगा, जिसके लिए उसको गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। ये गाइडेंस आप देख सकते हो, मैनिफेस्टेशन करके आप देख सकते हो, या फिर हो सकता है आप पावर सेंड करके दे सकते हो, या फिर आप कम्युनिकेट करके भी दे सकते हो। बस बंदा भटक गया है, उसको रास्ते में लाने की ज़रूरत है, ये रास्ते में आप भी ला सकते हो। और अगर इनके अंदर रियलाइजेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर रियलाइजेशन यहाँ पे प्रॉपर हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो ये बंदा खुद ब खुद ट्रैक में वापस आ जाएगा। ओके, ये उनकी फीलिंग्स है। अब डीप डार्क फीलिंग्स हम देखेंगे। ओके, डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू क्या है? डीप डार्क फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि मैंने फीलिंग्स लव ऑर्कल से देखा है, तो मैं डीप डार्क फीलिंग्स ट्रेडिशनल टैरो से दिखूंगी। यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी आता है, यहाँ पे बहुत एक्यूरेट आता है। ओके, यहाँ पे भी एक्यूरेट आता है, वो बात नहीं है। ओके, अगेन मैनिफेस्टेशन, सी वहाँ पे भी कार्ड आता है, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वर्ड्स, भटक गया है बंदा, इसलिए तो डर है। चैरियट, हाई प्रिस्टेस, अगेन मैनिफेस्टेशन, 2 ऑफ वैंड, 3 4 5, 8 ऑफ स्वर्ड्स, hermit, 4 of pentacles, 6 of wand, 7 of pentacles, 6 of cups एंड द 5 ऑफ कप्स। सी यहाँ पे अगर फीलिंग्स में बोली, यहाँ पे आपके पास आने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसको क्रॉस करना है, ठीक है। एक तो उसके डर एंड फियर, ठीक है, दूसरा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे जो दिख रहा है, जिसको लेके वो स्ट्रगल ऑलरेडी कर रहा है, तीसरा उसकी मम्मी पापा, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसकी सोसाइटी, एंड फोर्थ इज़ मेटेरियलिस्टिक बिहेवियर। आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, ठीक है, मुझे पॉपुलैरिटी मुझे दिख रहा है, या फिर फेमस है अपने सराउंडिंग में, उसका बहुत नाम रुतबा यहाँ पे है। तो आपके पार्टनर वो फेमडम एंजॉय करता है, वो जो होता है ना सेलिब्रिटी एटीट्यूड, वो एंजॉय करता है। आपके पार्टनर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी है। आप यहाँ पे आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के हाई चांसेस है। आप लोग एक साथ बिजनेस भी कर सकते हो, आप लोग एक साथ जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। जॉब सेक्टर में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन। फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर, यहाँ पे कुछ लोग टैरो सीख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, या फिर टैरो रीडर भी हो सकते हो, ऑकल्ट एक्टिविटीज़ करते हो, या फिर आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल यहाँ पे हो रहा है, आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद गिरजा जाना, ठीक है, मतलब होता है ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। एंड यस, यहाँ पे मून की एनर्जी है। योर पार्टनर, आपके पार्टनर का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत हद तक स्टेबल है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में फूक के या फिर माइनरली कदम डालते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, लेकिन सोच रहा है आपके बारे में, दैट इज़ फॉर श्योर। रिलेशन, उसके लाइफ में सिचुएशन 2 है, दैट इज़ प्रॉपर हियर। ये सिर्फ बीवी और पति ही नहीं, ये उनकी फैमिली भी है, ठीक है, और उनकी फैमिली भी यहाँ पे एक बर्डन है। यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, लाइक
8, नंबर 8, 8 मीन्स अप्स एंड डाउन्स जो होता है। आप देखोगे, साइंस देखोगे कि चुप करना, आई एम सो सॉरी, अप्स एंड डाउन्स होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये बात का जो भड़क आपके पार्टनर के अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी है। वो रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रैटेजी वो बना रहा है। डर है उसको आपके पास आने के लिए, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, वो बैलेंस करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ चैरियट, ये एग्रेसिव मूवमेंट का कार्ड है। और फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो अभी वो भी वेट कर रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उनके लाइफ में वापस आओ, लेकिन आप बार बार उसको डिनाई कर रहे हो। तो यहाँ पे एग्रेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। एंड कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, जिसके लिए वो लोग अटके पड़े हैं, ठीक है। आपको खोने देना नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर डाउट है, ठीक है, कि अगर मैं रिलेशनशिप में गई तो क्या मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे जो मटेरियलिस्टिक जो अदर एक्टिविटीज़ है उनके लिए अच्छा होगा, ये डाउट है। लेकिन येस, आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, दैट इज़ फॉर श्योर, मैनिफेस्ट कर रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप लोग सेम जगह शेयर कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ऑफिस, कॉलेज, नेबरहुड शेयर करते हो, आप लोग फेस टू फेस हो रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको डाउट हो रहा है रिलेशनशिप को लेकर। एंड आपको लेके भी आपके बिहेवियर हो सकता है पैटर्न यहाँ पे बदल गया है, क्योंकि आप भी यहाँ पे अपने जो बोलता है ना इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल कर चुके हो, दिखाना नहीं चाहते हो। तो उनको लगता है कि आपने वो कवे कर लिया, आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, ओके। तो इसलिए दे आर ट्राइंग टू बिल्ड सम प्लानिंग कि कैसे फिर से वापस जाओ, या वो मेरे पास आके एक इंडिकेशन दे ताकि मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूँ। उसको बस रास्ते पे लाना है और कुछ नहीं, रास्ते पे ही लाना है। लेकिन मिक्स सिग्नल वो दे रहा है, मिक्स सिग्नल देने की हाई चांसेस है, ओके। चलो अभी देख लेते हैं कि ट्रू रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहता है। अगेन 6 ऑफ कप्स, ये बार बार आ रहा है। ये आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स and the justice. Ace of Cups is the बॉटम ऑफ द डेक। येस, इमोशनली ओवरऑल एनर्जी जो होता है वो बॉटम ऑफ द डेक में आता है, ठीक है। इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ओके, आपको लेके यहाँ पे फील करता है, जस्टिस देना चाहता है, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, एक तो फैमिली के लिए, दूसरा आपके बिहेवियर के लिए। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि आप हो भी या नहीं भी। और एक पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है कि क्या चाहता है, मुझे यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आप बहुत यहाँ पे कंफर्ट टाइमिंग स्पेंड कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जहाँ पे आप खुश रहोगे वही टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि येस, ये गया हाथ से, आने नहीं वाला है, ठीक है। और उसकी फैमिली यहाँ पे बर्डन है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक बॉन्डिंग शेयर करता है, डीप डार्क बॉन्डिंग, नेवर एंडिंग बॉन्डिंग वो लोग शेयर करता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि ये दो सिचुएशन, डाउट्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, एक फिनेंस को लेकर और दूसरा सोचने समझने की जो क्षमता है वो, उसका कैपेबिलिटी बहुत यहाँ पे लो है, ठीक है। तो इसलिए मूवमेंट जो होना चाहिए वहाँ पे स्टकनेस है, ओके। लेकिन आपके पार्टनर की एंट्री यहाँ पे सडन होने के चांसेस है, एक अपर कमिटमेंट मिलने की चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एक भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था, वापस आने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा, जिसके लिए दे आर नॉट रेडी राइट नाउ, ओके। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। चलो नेक्स्ट एक्शन और मूवमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन एंड मूवमेंट। Two of Swords, 9 of Wands, 3 of Swords, 8 of Pentacles and 7 of Pentacles.
सिक्स ऑफ वैंड, यस। देखो एक्शन और मूवमेंट के कार्ड अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, होप है अभी भी, लेकिन दिल दुखा हुआ है, ठीक है, डाउट है, कन्फ्यूजन है। जो भी सेक्टर में वो लोग हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड देयर। यहाँ पे उसको पता है रिलेशनशिप में आने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए दे आर नॉट रेडी राइट नाउ, क्योंकि वो लोग मेंटली, फिनेंशियली, फिजिकली आर नॉट स्टेबल, ठीक है। हो सकता है उनका बहुत फिनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहा है, जिसके लिए वो लोग यहाँ पे स्टक दिख रहा है, एंड हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, जो उनको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन उसको कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है, वो ट्राई कोशिश कर रहा है, लेकिन फेलियर आ रहा है। तो अगर आप बोलो कि मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट बहुत स्लो होगा, क्योंकि डाउट है। ये मूवमेंट हो नहीं होगा, ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड का कार्ड है, मूवमेंट होने के हाई चांसेस है। लेकिन हाँ, उसका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके ऊपर जो लोगों का डिपेंडेंसी है, ये पूरा छोड़ के नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये लेके ही बच्चे कच्चे अंडे लेके तभी आपके पास आएंगे, इसका इंडिकेशन कार्ड में मिल रहा है। तो आप लोग प्रिपेयर रहो, ये आएंगे, लेकिन हाँ सबको लेके आएंगे, ओके। तो बी प्रिपेयर, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो आप लात भी मार सकते हो, सबको छोड़ेगा नहीं। लव गाइडेंस देखूंगी, फिलहाल पॉसिबल नहीं है सबको छोड़ के आना। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, ओके। यू एक्चुअली यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हो, या आपके लिए ये कार्ड है, आप सही में लव डिज़र्व करते हो, इसका हो, उसका हो, किसी का हो, क्योंकि यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। आपको प्यार देना आता है, आपको प्यार करना आता है, यू आर द पावरफुल वन। आपको यूनिवर्स ने ऐसे ही बनाया कि आप लव को एक्सेप्ट करो, आप लव के रिटर्न में लव दो। ये आपके पार्टनर के नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि आप यहाँ पे लव डिज़र्व करते हो, तो आपको यहाँ पे प्यार मिलेगा। बहुत कुछ केसेस में यहाँ पे नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाला है। ये भी बंदा आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई नया आपके लाइफ में आएगा, ये इसका भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है, ओके। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर माई सोलमेट, उस बार वहाँ पे ट्विन फ्लेम आया था, यहाँ पे सोलमेट आया था। प्यार का एहसास है इसको। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम, ओके। सी, अगर बहुत दिनों से लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, अगर उसका शादी भी हो गया किसी और के साथ, अगर किसी और के साथ कमिटेड भी हो गया था, वो सेटिस्फेक्शन ना उसको नहीं मिलता है। वो जिसके पास भी जाए, जहाँ भी एक्सप्लोर करे, ये आपका जो एक एनर्जी है, ये हमेशा उनके दिमाग में बैठा रहेगा। यू आर फिक्स्ड फॉर देम, ओके। आई डिपार्टेड व्हेन आई सॉ विथ यू समवन एल्स, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग भी अपने लाइफ में एंगेज हो चुके हो किसी ना किसी के साथ। अगर ये नहीं है, कोई नए पर्सन की एंट्री नहीं हुआ है, तो आप अपने फैमिली में बहुत इन्वॉल्व हो, अपने करियर को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो। तो ये अपने पार्टनर को ट्रिगर कर रहा है, हर्ट कर रहा है, ये आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज करना मैंडेटरी है उसको, स्पेशली आपके पार्टनर को। लेकिन हाँ, इसका रिजल्ट बहुत एग्रेसिव भी होने वाला है। पार्टनर ने आके कम्युनिकेट किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा बोलता है ना, ब्लेम गेम, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा झमेला, सीन क्रिएट होने के हाई चांसेस है, ओके। चलो गाइडेंस देख लेते हैं। नंबर 1 गाइडेंस, प्रैक्टिस सेल्फ लव, खुद को प्यार करो। नर्चर योर इनर चाइल्ड, खुद को प्रायोरिटी दो पहले, ओके। हाई प्रिस्टेस, सोचो समझो, उसके बाद रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। पर्सनल एम्पावरमेंट, खुद के डिसीजन को वैल्यू दो। ओपन योर हार्ट, यहाँ पे आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है, आपके हार्ट चक्र इज़ नॉट ओपन हियर। सो आप किसी को भी, किसी के ऊपर भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, नॉट ओनली योर पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी यहाँ पे ट्रस्ट इशू हो रहा है, खुद के ऊपर भी ट्रस्ट इशू हो रहा है, डाउट्स हो रहा है। वो जो बाउंड्री है उसको रिलीज़ करो,
ओके एंड येस इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स सेल्फ लव के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना ज़रूरी है। मेडिटेशन करो या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी आप लोग कर सकते हो। होता है ना, क्रिएटिव एक्टिविटी भी कर सकते हो। इससे हमारा वेनस स्ट्रांग होता है, इससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। जिससे कॉन्फिडेंस मिलता है वही चीज़ करो, जिससे कॉन्फिडेंस लो होता है वो मत करो। एक्सरसाइज कर सकते हो आप, टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाता है, ठीक है। कुछ भी करो लेकिन फ्रीक्वेंसी को हाई करो। जितना आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करोगे उतना रिलेशनशिप में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आएगा। दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लियरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं फिर भी बोल देती हूँ, +97152528441 प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।